हेलो क्लास 9th स्टूडेंट, वेलकम इन टुडेज क्लास। तो जैसा कि हम लोग ऑनलाइन क्लास में बॉयंसी चैप्टर स्टार्ट किए हुए हैं, तो मैंने कहा था कि फोर्स ऑफ बॉयंसी का जो एक्सप्रेशन है उसको मैं ठीक से बोर्ड पे समझा दूंगा। तो आइए एक बार बॉयंसी को स्टार्ट करते हैं और अच्छी तरह से समझ लेते हैं कि इस चैप्टर में क्या पढ़ना है और कौन कौन से एक्सप्रेशंस हैं और क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। तो बॉयंसी ऑफ थ्रस्ट जो कह लीजिए, ये हमारा आज का टॉपिक है। तो सबसे पहले समझते हैं कि ये क्या है। हालांकि मैंने ये ऑनलाइन क्लास में समझाया हुआ है, लेकिन अगर जिनका छूट गया होगा तो वो लोग समझ लेंगे। तो इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड। पहले तो याद रखिए कि बॉयंसी जो प्रॉपर्टी है वो फ्लूइड की प्रॉपर्टी है। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड। अब फ्लूइड का मतलब आप ऑलरेडी जानते हैं, दोनों चीजें लिक्विड और गैस। है क्या ये वही? तो है ये कि अगर आप किसी भी सॉलिड को किसी भी फ्लूइड में सबमर्ज करते हैं तो वो फ्लूइड सॉलिड पे अपवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लगाता है, and this force is known as force of buoyancy, or you can say upthrust, or you can say buoyant force. तो जब भी आपसे फोर्स ऑफ बॉयंसी, अपथ्रस्ट, इन सब का डेफिनेशन पूछा जाए तो ज्यादा उसको इलैबोरेट नहीं करना है, क्योंकि हर चीज को इलैबोरेट करने में क्या होता है कि आप जितना ज्यादा लिखेंगे गलतियां उतनी ज्यादा मिलेगी। तो एक्यूरेट, सटीक, अपवर्ड फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ सॉलिड और अप्लाइड बाय फ्लूइड व्हेन सॉलिड सबमर्ज्ड इन द फ्लूइड। जब भी कोई सॉलिड फ्लूइड में सबमर्ज किया जाएगा तो वो सॉलिड अपवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, विच इज अप्लाइड बाय दैट फ्लूइड, इज नोन एज फोर्स ऑफ बॉयंसी। तो ये दो चीजें हैं इसमें कि फोर्स ऑफ बॉयंसी का रीजन क्या है और हाउ कैन बी कैलकुलेटेड। व्हाट इज द रीजन ऑफ फोर्स ऑफ बॉयंसी एंड व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ कैलकुलेशन। वी हैव टू डिस्कस मेनली टू थिंग्स। अगर ये आप दो चीजें समझ गए तो क्लियर है क्या रीजन है और कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो आइए दोनों चीजें समझते हैं। रीजन तो ये है स्टूडेंट कि जैसे आप ये लिक्विड है और आपने इसमें ये बॉल या कोई भी चीज डाली, तो होता क्या है कि आप कोई भी चीज डालेंगे तो वो लिक्विड को डाउनवर्ड पुश करेगा। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ लिक्विड इसको अपवर्ड पुश करेगी, और इन तीनों का जो रिजल्टेंट है यही होता है फोर्स ऑफ बॉयंसी। तो you can say this is a reaction force which can be explained on the basis of Newton's third law. तो ये है हमारा फोर्स ऑफ बॉयंसी का रीजन कि जब भी आप किसी सॉलिड को डालेंगे तो वो लिक्विड को पुश करेगा, तो लिक्विड भी उसे क्या करता है, पुश करता है अपवर्ड। दैट इज द फोर्स ऑफ बॉयंसी, दिस इज द रीजन। एंड हाउ कैन बी कैलकुलेटेड, उस पे आइए कैसे इसका कैलकुलेशन होगा फोर्स ऑफ बॉयंसी का। तो कैलकुलेशन के लिए यहां देखिए, ये मान लीजिए कंटेनर है, ये लिक्विड, और आपने एक ब्लॉक डुबाया हुआ, हमने इसको सिलिंड्रिकल शेप में लिया है, मान लीजिए क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ सिलेंडर।
ये ए है, सिलेंडर की जो हाइट है वो एच है, ये, और एरिया। मान लीजिए कि टॉप से ये H1 पे है, ये वाला टॉप इसका, और बॉटम इसका H2 पे है। मतलब जो टॉप सरफेस है वो ऊपर से H1 पे है, और जो बॉटम है वो ऊपर से H2 पे है। इसके अलावा डेंसिटी ऑफ फ्लूइड जो है वो रो है। डेंसिटी ऑफ फ्लूइड जो है वो रो है। तो हमें पता करना है कि ये कितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा हो। तो आइए हम लोग देखते हैं। तो इस सरफेस पे अगर फोर्स की बात करें, ध्यान दीजिएगा, तो यहां प्रेशर है रो जी H1 इस सरफेस पे। क्यों रो जी H1? क्योंकि H1 हाइट, H1 डेप्थ में है, तो आप पढ़े हुए प्रेशर। तो फोर्स हो जाएगा, फॉर्मूला अगर आपको याद होगा, नहीं तो मैं लिख देता हूं कि प्रेशर इज इक्वल टू थ्रस्ट बाई एरिया। तो थ्रस्ट हो जाएगा प्रेशर इनटू एरिया। तो प्रेशर है हमारा रो जी H1 और एरिया है ए, और ये जो फोर्स होगा वो डाउनवर्ड होगा, नीचे की तरफ। अब यहां आ जाइए, सिमिलरली इसी तरह से यहां पे जो फोर्स होगा वो रो जी H2A, और ये अपवर्ड होगा। अब अपवर्ड क्यों होगा ये समझिए। ये जैसे यहां लिक्विड इसको यहां पे डाउनवर्ड पुश कर रही है, तो ये सरफेस भी तो लिक्विड को डाउनवर्ड पुश कर रहा होगा। तो लिक्विड इसको किधर पुश करेगी? अपवर्ड। यही ध्यान देना। यहां पर लिक्विड इसके ऊपर है तो इसको डाउनवर्ड पुश कर रहा है, और यहां पर लिक्विड इसके नीचे है तो ये लिक्विड को डाउनवर्ड पुश कर रहा है। तो लिक्विड इसको कहां पुश कर रही है? अपवर्ड। तो दो फोर्स है इस पर, ये और ये, और इसमें साफ दिख रहा है कि ये फोर्स बड़ा है। क्यों बड़ा है? तो बाकी चीजों तो सेम है, लेकिन H1 H2 का डिफरेंस है। देखिए फिगर में H2 बड़ा है तो वो फोर्स। तो अगर नेट फोर्स की बात की जाए कि भाई तब नेट फोर्स कितना होगा, तो उसके लिए आपको F2 में F1 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। क्योंकि एक डाउनवर्ड है एक अपवर्ड है, और F2 बड़ा है तो F2 में F1 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा? तो F2 था रो जी H1A, सॉरी H2, और ये था रो जी H2A, H1। तो इसमें से बहुत सारी चीजें कॉमन है। रो जी ए तो बचेगा H2 माइनस H1, और अगर आप यहां से गौर करके देखें तो इस H2 में अगर ये H1 हटा लिया जाए तो H आएगा। तो दिस इज द नेट फोर्स, और यही बॉयंसी कहलाता। और ये अपवर्ड होगा क्योंकि ये अपवर्ड था और ये डाउनवर्ड था, तो ये बड़ा था तो नेट भी अपवर्ड आएगा। तो दिस इज द नेट फोर्स। यही है फोर्स ऑफ बॉयंसी का कैलकुलेशन। अब अगर आप इसमें देखेंगे तो कुछ है, रो जी ए एच, तो एरिया इंटू हाइट ये वॉल्यूम होता है, तो इसको रो जी भी लिख सकते हैं।
रो इंटू भी मास होता है। और मास इंटू जी वेट होता है। मास इंटू जी क्या होता है? वेट होता है। लेकिन किसका वेट? तो वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड फ्लूइड, वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड फ्लूइड। आप कहेंगे सर कैसे? वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड फ्लूइड कैसे कह रहे हैं आप? तो देखिए गौर से, ये डेंसिटी जो है वो फ्लूइड का है, और ये वॉल्यूम जो है ये वाला है तो इसका। लेकिन आप जानते हैं कि लिक्विड में अगर आप किसी चीज को डुबाएंगे तो उतने लिक्विड वहां से हटेगा जितने का वो डूबने वाला है। यानी वॉल्यूम ऑफ सबमर्ज्ड ऑब्जेक्ट और वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड फ्लूइड दोनों सेम होगा। तो इसको आप वॉल्यूम ऑफ सबमर्ज्ड ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं और वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड फ्लूइड भी कह सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, भी को आप इसका वॉल्यूम भी कह सकते हैं या डिस्प्लेस्ड फ्लूइड का भी वॉल्यूम कह सकते हैं, दोनों सेम होगा। तो देखिए, ये फ्लूइड का डेंसिटी और ये डिस्प्लेस्ड फ्लूइड का वॉल्यूम, तो ये डिस्प्लेस्ड फ्लूइड का मास हो जाएगा, तो ये डिस्प्लेस्ड फ्लूइड का वेट होगा। तो यहां से एक चीज और कंक्लूड हो गया कि जो फोर्स ऑफ बॉयंसी होता है वो वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड फ्लूइड के इक्वल होता है, और यही है आर्किमिडीज प्रिंसिपल। तो याद रखिएगा कि एकदम एक लाइन कि फोर्स ऑफ बॉयंसी इज इक्वल टू वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड फ्लूइड एंड दिस स्टेटमेंट इज नोन एज आर्किमिडीज प्रिंसिपल। तो ये आपका कैलकुलेशन भी हो गया, आर्किमिडीज प्रिंसिपल भी आप सीख गए। और एक छोटी सी बात है जो यहां मैं और बता देना चाहता हूं, वो ये है कि जैसे आप लोगों ने नेट फोर्स यानी बॉयंसी, अब इसको कह लेते हैं, तो क्या क्या पढ़ा भाई? भी रो जी। इसमें याद रखिएगा एकदम अच्छे से कि भी को मैंने क्या कहा? दो चीज कहा, वॉल्यूम ऑफ, इसको और एक्यूरेट अगर आपको कहना है तो आप ऐसे बोलिए, सबमर्ज्ड वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट। जितना डूबा हुआ है, आधा डूबा तो आधा ही लेना है, या वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड फ्लूइड, दोनों कह सकते हैं। रो इज द डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, और जी तो जान ही रहे हैं 9.8। तो यहां से एक चीज जो दिख रहा है स्टूडेंट कि फोर्स ऑफ बॉयंसी दो चीजों पे डिपेंड करती है, एक सबमर्ज्ड वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट पे और एक डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। यानी किसी भी ऑब्जेक्ट का जितना ज्यादा वॉल्यूम डुबाएंगे उतना ज्यादा फोर्स ऑफ बॉयंसी होगा, और डेंसिटी ज्यादा होगा तो भी फोर्स ऑफ बॉयंसी ज्यादा होगा। तो दो चीजों पे डिपेंड करता है फोर्स ऑफ बॉयंसी, सबमर्ज्ड वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट और डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। तो इस वीडियो में आपको कई चीजें क्लियर हुई। व्हाट इज फोर्स ऑफ बॉयंसी, व्हाट इज द रीजन फॉर इट, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ कैलकुलेशन एंड ऑन व्हाट फैक्टर इट डिपेंड्स। अब इतने के बाद आपको बुक का सारा चीज समझ में आ जाएगा। तो इस वीडियो को आप गौर से देखिए, और फिर हम लोग नेक्स्ट ऑनलाइन क्लास में मिलते हैं और नई चीजों के साथ, न्यूमेरिकल्स और सारे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस। तो तब तक के लिए इस वीडियो को देखिए। ओके स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच।